हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी टीआरई 4.0 का जो है कि तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, 9 10th या 11 12 या टीजीटी पीजीटी आप किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपको जो है कि उनसे जो है कि रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर की जो है कि सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि क्लास के साथ में जो है कि ये एक क्लास और मिला करेगी, जिसमें आपको जो है कि टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और इनका जो है कि अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें आपको फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। और देखिए कमेंट आ रहा था कि सर जो है कि आप इंग्लिश वाला और हिंदी वाला जो है कि दोनों फॉर्मेट में जो है कि लाया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि हम लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टीआरई 2.0 6 to 8 एसएसटी जनरल स्टडीज में जो 8 नंबर का साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, 8 से 9 प्रश्न। तो देखिए टीआरई 1 में जो है कि 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है। तो टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि जनरल स्टडीज एसएसटी में से जो है कि साइंस के 16 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए 39 नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किस लिए होता है या किस रूप में होता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स D2O इन इज यूज्ड एज। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदक के रूप में जो है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपको जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में बताया जा रहा है, उसकी जो है कि टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, लैक्टियल जो है कि ये आपका जो है कि वसा अवशोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ भी जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। लैक्टियल्स और कंसर्ड विथ। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है। वसा अवशोषण, देखिए लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वसा के अवशोषण से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 41 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। क्या पादप वर्ग की, या पारिस्थितिकी, या पादप कार्यकी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है कि कौन सी है? तो पादप कार्यकी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए प्लांट्स फिजिकोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे सी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये 6 to 8 का प्रश्न है, तो ये जो है कि आपके पीआईटी में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी क्लास होगी प्रीवियस ईयर के जो है कि पीवाईक्यू सीरीज की। और फ्रेंड्स ये जो है कि आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। तो देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या अनुवंशिकी कहते हैं, या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, या कोशिका विज्ञान कहते हैं? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि अनुवंशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है। और जेनेटिक्स यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा इसका। ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप जो है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए
लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। क्या एंथोसाइनिन या लेग हीमोग्लोबिन या फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है यानी कि वह उस एंजाइम को बताना है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ में मिलता है। ठीक है, क्या पेप्सिन है या पर ऑक्सीडेस है या इमाइलेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एमाइलेज एंजाइम फ्रेंड्स हमारे मुंह में भोजन के साथ में मिलता है। ठीक है, तो एमाइलेज यहाँ पर इंग्लिश वाला में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है कि डेली प्रूफ ही दिखाते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। सभी प्रश्न आपके NCERT बुक्स से डायरेक्टली प्रश्न उठाए गए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं NCERT को जो है कि फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम हम लोग जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, फिर उसके बाद 9 भी हम स्टार्ट किए हुए हैं, फिर उसके बाद 10 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री। यानी कि हम लोग सभी जितने NCERT बुक्स हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं हम लोग फ्रेंड्स सभी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए 45 नंबर का प्रश्न क्या है। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या ये मोनाजाइट का सूत्र है या चीनी मिट्टी का सूत्र है या रेत का सूत्र है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O ये फ्रेंड्स आपका जो है कि चीनी मिट्टी का जो है कि फार्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि और चीनी देखिए चाइना क्ले। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स चीनी मिट्टी का सूत्र है। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर फ्रेंड्स आप जो है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो देखिए ज़्यादा जो है कि वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे क्लास को करते हैं, चैप्टर वाइज करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं और वहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और मैं जो है कि प्रूफ भी दिखाया हूँ TRE 1, TRE 2 और TRE 3। और वहाँ से आपको फ्रेंड्स अगर हमारे पुराने आप स्टूडेंट होंगे तो आपको जो है कि अंदाज़ा लग गया होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को जो है कि आपको जो है कि रूबरू कराना जो है कि ज़रूरी है। और यहाँ से देखिए 46 नंबर का प्रश्न, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ठीक है, तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या वो ओमनिवोर कहलाता है या कार्निवोर या हर्बीवोर या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वह फ्रेंड्स आपका कार्निवोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर का जो है कि करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि छोटी क्लास होगी। ठीक है, उसमें आप जो है कि फास्ट करके जल्दी जल्दी जो है कि प्रश्न को और ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर 2 या 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा निम्न ऑक्साइडों में, और देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ का है, तो TRE 3.0 6 to 8 SST में जनरल स्टडीज में ये जो है कि प्रश्न 9 प्रश्न पूछे गए थे, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 32 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है।
तो इसमें फ्रेंड्स देखिए निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है, ये हमें बताना है। क्या FeO या CaO या ZnO या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है, तो फ्रेंड्स देखिए CaO जो है कि ये आपका जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से CaO को आप याद रखिएगा और यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये सारे प्रश्न आपके NCERT से पूछे गए हैं, क्लास 9th और क्लास 10th। ठीक है, लेकिन हम लोग इस बार जो है कि क्लास जो है कि 7th और 8th का भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, या ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा स्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है, या ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है, तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। ये आपका क्लास 10th की NCERT साइंस में जो है कि दिया गया है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश जो है कि अगर आप जो है कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, क्या मैग्नीज का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, या फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है, या बैटरी उत्पादन में किया जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मैग्नीज का उपयोग जो है कि माचिस उद्योग में भी किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है और बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आयोग उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका आंसर माना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि डी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो क्या सेरेबेलम शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, या पसली, या कान, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है कौन, तो ये रिब्स। ठीक है, रिब्स या पसली इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर सी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ईयर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये फाइनल आंसर की के साथ में है। शरीर के संतुलन को नियंत्रित कौन करता है, तो कान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और 44 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए एक 44 नंबर का प्रश्न है जो कि TRE 3.0 जो है कि SST में पूछा गया था, जनरल स्टडीज़ में, साइंस में। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल। ठीक है, तो 44 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं अगर आप जो है कि देखेंगे तो यकृत भी दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए फाइनल आंसर की के साथ में यहाँ पर क्या माना गया है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा माना गया है। ठीक है, तो आप जो है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल और प्लीहा को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्न में कौन सा कोलायड नहीं है। ये डायरेक्टली आपके क्लास 10th की NCERT साइंस से जो है कि पूछा गया है। ठीक है, देखिए निम्न में कौन सा कोलायड नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कोलायड नहीं है ये पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि कोलायड हैं। ठीक है, ये कोलायड हैं, और ये जो है कि सिरका आपका क्या है, कोलायड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है। आपने देखा होगा प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। जैसे सूरजमुखी है, जिधर जिधर जो है कि सूर्य जाता है लगभग आप देखे होंगे उधर ही वो जो है कि सुने होंगे। ठीक है, तो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण जो है कि क्या होता है,
तो ये होता है फ्रेंड्स प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन ऑक्सीन का वितरण, विसरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपके क्लास 10th की NCERT साइंस में दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स टार्च बल्ब। ठीक है, टार्च बल्ब जो है कि ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टार्च बल्ब आप जो है कि याद रखिएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सड़क प्रकाश में, यानी कि जो सड़क प्रकाश में यानी कि सड़क के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये भी आपके क्लास 10th की NCERT साइंस में दिया गया है। ठीक है, तो सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल ये आप याद रखिएगा। और अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए TRE 1 में जो है कि 6 to 8 का जो है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि TRE 2 और TRE 3 में ये आपके जो है कि SST वाला 6 to 8 का जो SST वाला पेपर होता है उसमें जो जनरल स्टडीज़ में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें के ये आपको TRE 2 के 8 प्रश्न और TRE 3 के 9 प्रश्न आप जो है कि देखें हैं। ठीक है, तो इनकी प्लेलिस्ट में अलग बना दूंगा। इसमें आपको डेली जितने 1 to 5 के TRE 1, TRE 2, TRE 3, 6 to 8 के, 9 to 10 के, 11, 12 TGT, PGT जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं मैं जो है कि एक छोटी क्लास लिया करूँगा और ये जो है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं सभी प्रश्न फाइनल आंसर की के साथ में बताऊंगा, इसकी जो है कि आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइम जो है कि हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए आपको जो है कि भूगोल, ठीक है, आपको फ्रेंड्स भूगोल और विज्ञान और इतिहास, ये आपको जो है कि सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? NCERT बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, NCERT बुक्स को पढ़ना है जिसमें हम लोग जियोग्राफी को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ से फिर उसके बाद साइंस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो है कि हिस्ट्री भी इसी के साथ में मैं एक दिन में 2 या 3 क्लास लूँगा, तभी जो है कि ये आपका एग्ज़ाम तक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।